ये वीडियो आप लाइक करो या मत करो, कमेंट करो या मत करो, बट प्लीज ये वीडियो जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो के अंदर। तो आज की जो वीडियो है ये उसी प्रीपेड टास्क स्कैम से रिलेटेड है जिसके अंदर मैंने प्रीवियसली जो वीडियोस बनाई है। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मैनेजर से रिलेटेड। फाइनेंशियल मैनेजर प्रीपेड टास्क स्कैम के अंदर एग्जैक्टली क्या करता है और किस तरह से आपके अकाउंट्स के अंदर पैसा आता है। तो आपको इस वीडियो के थ्रू पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। और साथ ही साथ में अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ में ये वीडियो आप लाइक करो या मत करो, कमेंट करो या मत करो, बट प्लीज ये वीडियो जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ये इंफॉर्मेशन उन सभी तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम है क्या और ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, यानी स्कैम कैसे करता है। तो सबसे पहले आपके पास में एक मैसेज आता है जिसके अंदर आपको एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उन सभी चीजों से रिलेटेड आपको साइड के अंदर पोस्ट दिख जाएंगे, यानी जैसे जैसे जो जो मैसेजेस आपके पास में आते हैं और जिस हिसाब से मैसेज आते हैं, तो आपके पास में एक मैसेज आएगा जिसके अंदर लिखा हुआ कि आपको पार्ट टाइम जॉब दी जा रही है, जिसके अंदर आप अर्न कर सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर 1500 से 2000 रुपए। तो वो कैसे अर्न कर सकते हैं? सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करना है और रिव्यू देना है। और रिव्यू देने के बाद में आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। तो जहां से जिस नंबर से आपके पास में मैसेज आएगा वो आपको वहां पर आपसे बोलेगा कि आपको सिर्फ रिव्यू दो और उसके बाद में स्क्रीनशॉट जो है आप मेरे पास में सेंड कर दो। और जैसे ही आप सेंड करोगे उसके बाद में आपको वो एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ने से पहले वो आपसे बोलेगा कि रिसेप्शनिस्ट से जाके आप अपनी सैलरी को कलेक्ट कर सकते हैं, कमीशन को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर क्या रहता है कि जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए आपको एक वो लिंक देगा। सबसे पहले लिंक पे आप क्लिक करोगे और लिंक कहाँ पे लेके जाएगा? गूगल मैप्स के ऊपर। और गूगल मैप के ऊपर कौन सा लिंक होगा? जैसे कि ओबरॉय होटल हो गया, या फिर पर्टिकुलर किसी भी एक इंडस्ट्री का आपको एक टॉपिक या फिर एक पर्टिकुलर प्लेस दे दिया जाएगा, जहां पे आप उसको लाइक करोगे और उसको रिव्यू दोगे और उसके ऊपर कमेंट करोगे। कमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट उसको वापसी सेंड करोगे, तो उसको वहां से वो कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ आपने जो है कमेंट कर दिया है। अब आगे का प्रोसेस जो है आपको 150 रुपीज की जो है आपको सैलरी मिलेगी, जिसके लिए आपको एक कोड देगा। कोड कैसा होगा? D23 D5 इस तरीके से। ठीक है। और जैसे ही आप ये जो कोड है आपको रिसेप्शनिस्ट को देना पड़ेगा। सबसे पहले वो आपसे कंफर्म करेगा टेलीग्राम आप यूज करते हैं। जैसे ही आप हाँ बोलोगे तो वो आपको एक रिसेप्शनिस्ट से जो है कनेक्ट करवा देगा, और वो जो कोड उसने दिया था आपको वही कोड जो है रिसेप्शनिस्ट को देना होगा। जैसे रिसेप्शनिस्ट को दोगे तो वो आपसे बोलेगी आप अपनी अकाउंट की डिटेल दे दो, हम आपके पास में सैलरी क्रेडिट कर रहे हैं। तो गाइज जैसे ही आप अपना अकाउंट नंबर देते हैं, आईएफएससी कोड देते हैं या फिर यूपीआई नंबर देते हैं, ठीक है, तो उस यूपीआई के थ्रू आपके अकाउंट के अंदर 150 रुपीज आ जाते हैं। और वो 150 रुपीज जैसे आप कलेक्ट करते हैं तो आपको ये यकीन हो जाता है कि मेरे पास में पैसा आ रहा है। बट कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। हमें नहीं पता ये पैसा कैसे आ रहा है और किस हिसाब से आ रहा है। ठीक है। अब ये पैसा कहां से आ रहा है, इसी चीज की जानकारी इस पूरी वीडियो के अंदर मिलेगी। मैं दोबारा आपसे रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अभी भी फंसे हुए हैं इस टेलीग्राम के थ्रू, यानी आपका अगर पैसा गया है या फिर जा रहा है, तो ये वीडियो के अंदर आपको मैं हर चीज बताऊंगा, जिसके अंदर आपको एक एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। पैसा भी कहाँ से आ रहा है और ये ग्रुप के अंदर जो मैसेजेस आएंगे वो भी कहाँ से आएंगे। तो जैसे ही आपने रिसेप्शनिस्ट से सैलरी कलेक्ट करी, उसके बाद में रिसेप्शनिस्ट आपसे क्या करेगी? ग्रुप के अंदर जोड़ देगी, जिस ग्रुप के अंदर मोस्टली लगभग लगभग 150 मेंबर्स होंगे। और वो 150 मेंबर्स क्या कर रहे होंगे? वो भी स्क्रीनशॉट भेज रहे होंगे जिसके अंदर 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए की सैलरी वो कलेक्ट कर रहे होंगे, जिसको देखकर आपको ये लगेगा कि मैं भी इतना कमा सकता हूँ या भी मैं भी इतना कमा सकती हूँ। तो उसके बाद में वहां पे टोटल एक दिन के 20 टास्क होते हैं, जिसके अंदर हर 3 टास्क के बाद में एक प्रीपेड टास्क होता है।
तो पहले 3 टास्क सेम होते हैं, गूगल पे रिव्यू दो या फिर रेस्टोरेंट को रेटिंग्स दो और उसके बाद में अपनी सैलरी कलेक्ट कर लो। एक टास्क करने के बाद में 50 रुपीज आपको मिलते हैं, 3 टास्क करने के बाद में आपको टोटल 150 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, जैसे ही आप 3 टास्क कंप्लीट करने के बाद में आपके पास में 150 रुपीज आएंगे तो आएगा प्रीपेड टास्क। यहाँ से जो है स्कैमर्स का गेम स्टार्ट होता है। तो प्रीपेड टास्क के अंदर जो ग्रुप का जो एडमिन होगा वो एक मैसेज करेगा, उस मैसेज में लिखा होगा अगर आप न्यूली मेंबर हैं तो आपको जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो आपको कम करना है, क्योंकि प्रीपेड टास्क के अंदर क्लियरली मेंशन्ड होता है कि आपको यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है तब जाके आपको पैसा मिलेगा। यानी 1000 रुपए इन्वेस्ट करो 1400 रुपए मिलेंगे, 2000 इन्वेस्ट करो 2800 मिलेंगे, 5000 के 7000, 9000 के 11000 एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। आप साइड में स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, उसके अंदर क्लियरली इसी तरीके से आपके पास में मैसेजेस आते हैं। तो उसके बाद में जैसे ही ग्रुप एडमिन कहता है कि आपको जो है अगर आप नए हैं तो आपको जो है कम से इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप 1000 रुपए से करते हैं, कोई बंदे 2000 से करते हैं, तो आपके पास में 2800 या 1000 के 1400 रुपए आ जाते हैं। तो वहां से वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मेरे पास में पैसा आ रहा है। देन नेक्स्ट क्या होता है, उसके बाद में फिर 3 टास्क दिए जाते हैं, 3 टास्क परफॉर्म करोगे, हर टास्क के 50 रुपीज पर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जो प्रीपेड टास्क होता है वो कंप्लीट करने के बाद में पैसा आपका डबल हो जाता है। तो मतलब अगले 3 टास्क के बाद में आपके पास में 150 रुपए का 300 रुपए मिलेंगे, यानी जो पर टास्क 50 रुपीज मिलता था वो आपको 100 रुपीज मिलेगा। उसके बाद में फिर एक नया टास्क आता है जो कि होगा आपका प्रीपेड टास्क। उस प्रीपेड टास्क के अंदर आपसे इन्वेस्टमेंट बोली जाएगी कम से कम 5000 रुपए लगाओ। और उससे पहले जो पहला जो प्रीपेड टास्क था उसके अंदर आपको एक ग्रुप से अलग ग्रुप से जोड़ा जाएगा, जिस ग्रुप के अंदर टोटल 4 मेंबर होंगे इंक्लूडिंग आप, और 3 जो बंदे होंगे वो होंगे इसके अंदर, एक टीचर होता है, एक लड़की होगी और एक अलग से लड़का होगा। जो लड़का होगा वो ऑलरेडी कमा रहा होगा, वो बोलेगा आपको कि मैं 7.5 लाख 8 लाख रुपए कमा चुका हूँ यहाँ से, और लगभग अभी मेरे को ज्वाइन करे हुए हफ्ता या 10 दिन या महीना भर हुआ है। और एक लड़की जो होगी वो आपसे बोलेगी कि मेरी सिस्टर यहाँ पे ऑलरेडी खूब कमा के जा चुकी है, तो मैं भी इसी टास्क से मैं इस वजह से जुड़ गई। टीचर आपसे बोलता है कि आपको जो है एक साइट को ऊपर लेके जाएगा जो कि ट्रेडिंग की साइट होगी, जिसमें जाके आपको जो है बाय और सेल करना होता है। तो सेम यही प्रोसेस जो है आपको दूसरे टास्क में बोला जाता है, बट दूसरे टास्क के अंदर आपसे जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तब आपसे क्या कहा जाता है कि 5000 लगाने, आपको 5000 जैसे लगाओगे तो 7000 आपको वो दिखा देगा उस ट्रेडिंग वाली साइट पे। उसके बाद में 5000 के बाद में वो 30,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कहा, क्योंकि मर्चेंट ने टोटल 4 टास्क दिए होते हैं। पहले टास्क में 5000 इन्वेस्ट करने होते हैं, दूसरे में 30,000, चौथे में 60,000 और लगभग तीसरे चौथे, यानी इसी तरीके से वो अमाउंट इंक्रीज करते जाते हैं। आपसे वो रिपेयर टास्क का भी पैसा ले लेंगे, आपसे वो क्रेडिट स्कोर का भी पैसा ले लेंगे, आपसे वो टैक्स का भी पैसा ले लेंगे। उसके अलावा उनके पास में बहुत सारे ऑप्शन है जिसको बोल के वो आपसे सिर्फ पैसा लेते जाएंगे, पैसा देंगे नहीं। वो सिर्फ आपसे 3 से 4 बारी पैसा देते हैं, उसके बाद में नहीं देते हैं। यानी आपको सिर्फ जैसे प्रीपेड टास्क का जो छोटे छोटे टास्क होते हैं, पहला दूसरा तीसरा टास्क करोगे उसके बाद में वो पैसा देते रहेंगे, वो 150-250 रुपए आते रहेंगे। बट प्रीपेड टास्क का जो पैसा वो सिर्फ आपको 1 से 2 बार मिलेगा, उसके बाद में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से कहानी जो है, जो बंदे पैसे स्कैम के थ्रू गवा देते हैं, यहाँ पे आगे कहानी अटक जाती है कि ये पैसा आता कहाँ से है इतना, और ये पैसा कहाँ कहाँ से इंक्लूड होके आता है, कहीं मैं इसके अंदर तो नहीं फंस जाऊं। यानी अगर आपने भी अगर पैसा अगर आपके अकाउंट में आ रहा है, ठीक है, तो ये मत समझना कि वो जो पैसा है वो स्कैमर आपको दे रहा है या फिर पर्टिकुलर जिस कंपनी का आपको नाम दिया जा रहा है वो आपको दे रही है। नहीं, इस पूरे प्रीपेड टास्क स्कैम के अंदर जिसका सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है एक फाइनेंशियल मैनेजर। आपको ये लगता है कि स्कैमर पैसा दे रहा है, ठीक है, बट अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पैसा है वो कहाँ से आता है। अब आप ही के जैसे बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स होते हैं जो कि 2000-3000 लगाने के बाद में उनके पास में पैसा नहीं होता, तो वो वहां पे गेम आगे प्रोसीड नहीं करते, खेलते ही नहीं है। वो मना कर देते हैं स्कैमर से कि मेरे पास में पैसा नहीं है। तो स्कैमर ये कहता है कि भैया आपका पैसा जो है अब आपको आगे नहीं मिलेगा और आप यहाँ से जो है मर्चेंट के द्वारा रिमूव कर दिए जाओगे। तो सिर्फ वो ग्रुप के अंदर रहता है, जो बड़ा ग्रुप होता है जिसके अंदर 150 और जिसके अंदर 130 बंदे होते हैं, उस ग्रुप के अंदर रहता है। तो जैसे वो रिसेप्शनिस्ट से बोलता है कि यार मेरे को कोई जॉब दे दो या किसी भी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी दे दो
या फिर अगर वो नहीं भी बोलता तो रिसेप्शनिस्ट जो है उसको एक ऑफर करती है, जिस ऑफर के अंदर उसको एक फाइनेंशियल मैनेजर की ओपनिंग बताती है। यानी वो बोलती है कि हमारी कंपनी में रिसेंटली एक ओपनिंग आई है जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर की है। फाइनेंशियल मैनेजर क्या काम करता है? फाइनेंशियल मैनेजर काम करता है कि उसको हर एक के अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलो कि जो रिसेप्शनिस्ट है वो उस बंदे से कहेगी कि आपके अकाउंट के अंदर हम डेली बेस के ऊपर ट्रांजेक्शन्स करवाएंगे। अब आपको भी पता है कि जो अकाउंट यूज होते हैं वो दो तरीके के यूज होते हैं, एक करंट और एक सेविंग। जितने भी सेविंग अकाउंट होंगे वो सेविंग अकाउंट सारे के सारे उन फाइनेंशियल मैनेजर्स के अकाउंट होंगे जो कि ना चाहते हुए भी इस स्कैम का पार्ट बन चुके हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रहता है कि जैसे जो भी 50,000 और 50,000 से नीचे की ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो सेविंग अकाउंट के अंदर जाती है, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स किसके पास में जाती है? वो फाइनेंशियल मैनेजर के अकाउंट में जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने जो है ये प्रीपेड टास्क कैम्प किया और मेरे को मर्चेंट ने बोला कि 30,000 रुपए आपको डिपॉजिट करना है। तो 30,000 रुपए डिपॉजिट करवाने के लिए यानी 5,000 10,000 जो मैंने दिया और जो 30,000 देने वाला हूँ वो उसके लिए उन्होंने मेरे को एक सेविंग अकाउंट दे दिया। और उस सेविंग अकाउंट के अंदर मैंने जब 30,000 रुपए डिपॉजिट किया तो वो गया फाइनेंशियल मैनेजर के अकाउंट में। अब उसका काम क्या होगा? जो रिसेप्शनिस्ट है, जो टीचर है, ठीक है, वो उसको अकाउंट नंबर और जो यूपीआई आईडी है वो देंगे। और ये यूपीआई आईडी कौन सी होती है और जो अकाउंट नंबर कौन सा होता है? जब रिसेप्शनिस्ट आपसे स्टार्टिंग में आपका अकाउंट नंबर और यूपीआई आईडी आपसे मांगती है, तो जैसे ही आप अपनी यूपीआई आईडी देते हैं तो सेम एज इट इज वही यूपीआई आईडी उस फाइनेंशियल मैनेजर को दी जाती है कि आप जो है 150 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए उस अकाउंट में आप डिपॉजिट कर दो। ठीक है, और जैसे ही अब वो रेगुलर ट्रांजेक्शन करता है, क्योंकि 30,000 रुपए या 50,000 की जो ट्रांजेक्शन है उस 30,000 50,000 के अंदर वो एक ट्रांजेक्शन नहीं होती। वो कम से कम मान के चलो कि अगर 300 रुपए की भी ट्रांजेक्शन करें तो 300 रुपए के हिसाब से 30,000 की जो ट्रांजेक्शन होगी 100 ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है, तो वो एक दिन के अंदर कम से कम ना करते हुए भी 20 ट्रांजेक्शन कर देता है। ठीक है, 10 से 20 ट्रांजेक्शन हो जाती हैं एक फाइनेंशियल मैनेजर की। तो उसके अंदर क्या नुकसान होता है? अब जैसे अगर आपने पैसा गवाया है, अब आप साइबर क्राइम में जैसे ही कंप्लेंट करेंगे तो कंप्लेंट करने के बाद में सबसे पहले अकाउंट किसका फ्रीज होगा? उस फाइनेंशियल मैनेजर का, जो फाइनेंशियल मैनेजर वहां पे जॉब कर रहा है और जिसको नहीं पता कि वो स्कैम का पार्ट बन रहा है। तो सबसे पहले उसका अकाउंट फ्रीज होगा, फिर उसने जहां जहां पे जिस जिसके अकाउंट में डिपॉजिट किया पैसा वो सारा अकाउंट जो है वो सभी के सभी अकाउंट जो है फ्रीज होंगे। और फ्रीज होने के बाद में उनके बैंक अकाउंट के अंदर एक कंप्लेंट जाएगी जो कि साइबर क्राइम की तरफ से होगी कि ये साइबर क्राइम सेल की तरफ से जो है अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं जो इस तरीके से फंस चुके हैं जिसके अंदर उनका अकाउंट जो है उन्होंने पैसा भी लिया क्योंकि वो 150-250 रुपए उनके अकाउंट में आया, तो जिसकी वजह से उनका अकाउंट जो है फ्रीज हो गया। और फिर कंप्लेंट जहां से होगी उसको वहां पे जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप दिल्ली से हैं और अगर आपका अकाउंट जो है अगर मुंबई से फ्रीज हुआ है तो आपको मुंबई बुलाया जाएगा। साइबर सेल के अंदर जाके आपको वहां पे जाके हर चीज डिटेल देनी पड़ेगी कि मैं खुद एक विक्टिम हूं, मैंने खुद कंप्लेंट कर रखी है और मेरे साथ में ये स्कैम हुआ है। तो आपको वहां पे बचने के लिए पूरी की पूरी आपको हर चीज की डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए कि मैं स्कैम मेरे साथ में हुआ कैसे और मैं स्कैम का पार्ट कैसे बना। एक एक आपके पास में चैट की डिटेल होनी चाहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। उसके बाद में ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स होनी चाहिए, जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने अपने बैंक अकाउंट से की है, जो भी आपने अपने फ्रेंड्स के अकाउंट से की है, कहीं से भी की हो। और आपके पास में कंप्लेंट कॉपी भी होनी चाहिए अगर आपने पैसा गवाया और आपका अकाउंट फ्रीज है तो। सबसे पहली बात, आपको जाने से पहले या फिर आपको अगर पुलिस अगर डायरेक्ट अगर घर पे आती है और अगर आपको सम्मन मिल रहा है तो आपको जाना पड़ेगा। और अगर नहीं अगर आ रही है और अगर सम्मन भी घर पे आ रहा है तो भी आपको जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा साइबर सेल से एंड आपको वहां पे प्रूफ ऑफ इनोसेंट अपना शो करना पड़ेगा कि आप बिल्कुल इनोसेंट है, आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके लिए मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, उसके लिए मैंने पूरा एक प्रोसेस बता रखा है किस हिसाब से उसके अंदर आप बच सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। और ये फाइनेंशियल मैनेजर का जो अकाउंट सबसे पहले फ्रीज होता है, ठीक है, वो ना चाहते हुए भी इस स्कैम का पार्ट बन जाता है जिसके अंदर उसको नहीं पता
कि किस हिसाब से उसके अकाउंट में पैसा आया, किस हिसाब से नहीं आया। मेरे पास में और मैंने ऐसे विक्टिम से भी बात की है जिन्होंने लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास उन्होंने अमाउंट गवाया भी, और उसके बाद में 45,000 50,000 के आसपास उन्होंने अपने अकाउंट में लिया था, जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर के थ्रू था। और जैसे ही कंप्लेंट हुई उनके अकाउंट जो है फ्रीज हो गया। और कंप्लेंट कहाँ से हुई? वो दिल्ली के बंदे, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। कंप्लेंट हुई है गुजरात से, चेन्नई से। अब उनको जो है साइबर सेल गुजरात और चेन्नई से सम्मन आए हुए हैं कि उनको वहां पे विजिट करना है। ठीक है, तो गाइज प्लीज, कोई भी अगर आपके पास में मैसेज आ रहा है किसी भी तरह का, अगर आपसे बोला जा रहा है कि आप क्लिक करो आपको पैसा मिलेगा, या फिर अगर आपको कहा जा रहा है कि आपको 1500-2000 रुपए हर दिन के मिल जाएंगे, ठीक है, आपको सिंपल टास्क करने हैं, तो बट प्लीज सर, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी टास्क के अंदर मत फंसिए, कोई भी लिंक पे क्लिक मत करिए। ठीक है, और अगर आप फंस भी जाते हैं, ठीक है, तो सूझबूझ से और स्मार्ट तरीके से आप जो है बच भी सकते हैं और अपना निकल भी सकते हैं। बट उसके लिए आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, उससे पहले ना आप बचेंगे, पुलिस इवन आपके घर पर भी आ सकती है अगर आपने वो प्रोसेस नहीं फॉलो किया सही ढंग से। तो इसी के साथ में ये फाइनेंशियल मैनेजर किस हिसाब से काम करता है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा एलाबोरेट किया है, पूरा समझाया है। और इसके साथ साथ इसी टास्क स्कैम से रिलेटेड मैंने कम से कम 5 से 6 वीडियोस जो है मैंने सेम बना रखी है, जिसके अंदर मैंने हर प्रोसेस आपको बता रखा है। आप जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हर हर महादेव।